हेलो, हरे कृष्णा। मेरा नाम मुस्कान है और आज की वीडियो जो है उसमें मैं बात करूँगी सेल्फ़ लव के बारे में। सेल्फ़ लव के बारे में बात करने से पहले आप मुझे बताओ कि खुद से पूछ के सच सच बताओ कि आप खुद से प्यार करते हो क्या? और अगर आपका आंसर डाउटफुल है या फिर ना ही है बिल्कुल, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना। और मुझे बस आपसे ये बात पूछनी है कि आप क्यों नहीं करते खुद से प्यार यार। अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ना तो बस समझ लो कि अब आपको कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कैसे हर दिन वो फ्रेम में से पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करना है। तो पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट जब करोगे ना तो खुद से प्यार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, कृष्णा से भी हो जाएगा, अपनी फैमिली से भी और अटैच हो जाओगे और खुद से बहुत ज़्यादा हो जाओगे, क्योंकि कृष्णा और हम एक है ना, वन यूनिट, राइट। सो मैंने मेरे फ्रेंड्स उनको ना ऐसे बहुत बार टॉपिक्स पे बोलते सुना कि वी डोंट वांट टू लिव एंड नथिंग इज़ गोइंग गुड एंड किसी ने हर्ट कर दिया, हर दिन कोई अलग पर्सन हर्ट कर रहा है। यार वो रील वाले जो बाबा जी हैं, ठीक है, वो जो कहते हैं कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, है ना। बताओ मुझे क्यों करेगा जब तुम खुद ही नहीं करते तो। यार इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तुम्हें अगर मेरे बारे में नहीं पता है ना तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अभी जो ये मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ ना, ये जो मैं कॉन्फिडेंस तुम्हें दिखा रही हूँ, मैंने पिछले 2 साल से मैं इनएक्टिव हूँ हर जगह। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ पोस्ट नहीं करती, ठीक है, मैं सिर्फ लोगों को देखती हूँ। मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ बट मैं लोगों को देखती हूँ, आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग। और क्यों हुआ ये? आई वॉज नॉट लाइक दैट। जब मैंने 2000 शायद 2018 जब मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था, तब मेरे मन में ऐसा था कि आई वॉन्ट टू हैव एवरी मोमेंट, गुड मोमेंट ऑन माई प्रोफाइल, एंड इसीलिए था ना इंस्टाग्राम। तो मैंने किया पोस्ट, फिर मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया क्योंकि नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो रही थी ना। कोई मुझे कुछ भी कह रहा था तो मुझे बुरा लग रहा था, बट वाई। एंड देखो आज सीधा ठाकुर जी ने मुझे ऐसा करा कि वो होता है ना, जैसे मम्मी पापा जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो दे ऑलवेज़ वांट कि हमारा बच्चा हर पार्टी मतलब वो हर कंपटीशन या हर सेलिब्रेशन में स्कूल के पार्टिसिपेट करे, एंड उसे पुश किया जाता है कि टू बी ऑन द स्टेज, राइट, कि तू जा, तो परफॉर्म कर। एंड बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत हेजिटेट करते हैं स्टेज में जाने के लिए, है ना। सो मुझे मेरे ठाकुर जी ने आपके सामने अभी जो ये वीडियो बन रही है, ऐसे ऐसे धक्का मार के बोला है कि गो गो। मेरे मन में ना ऑलवेज एक थॉट था कि आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, ठीक है। अब जैसे कि कुछ लोग देश के लिए आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, और जिन लोगों के पास अच्छे पैसे होते हैं वो डोनेशंस करते हैं, NGOs चलाते हैं। सो अभी उन चीज़ों में से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो
बैक ऑफ द माइंड था कि अरे मतलब कैसा होगा, मैं कैसे करूँगी किसी की हेल्प। सो उन्होंने शायद ये मीडियम बनाया है। इट्स जस्ट द गेम ऑफ बिलीव, इट्स जस्ट द गेम ऑफ बिलीव। आई यू नो आई बिलीव दैट जो अभी हो रहा है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, ये सब वो करा रहे हैं। मैं नहीं कर सकती थी ये, कैसे भी नहीं कर सकती थी। अपने आप से प्यार करना। अब पता है इसके अंदर ना मुझे एक चीज़ फील होती थी कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ मैंने मोस्टली मेरा हॉस्टल टाइम स्पेंड किया। चाहे कुछ भी चीज़ थी, उसने ना मुझे बहुत बार बोला, उसका यू आर सो ब्यूटिफुल, है ना, नो योर वर्थ, नो योर वर्थ, यू आर सो ब्यूटिफुल। एंड आपको पता है एवरी टाइम शी सेड इट टू मी एंड आई स्माइल्ड। ठीक है, मैंने कभी थैंक यू भी नहीं बोला, मैं हमेशा हंस देती थी बस कि हाँ ठीक है। और मेरे मन में पता, और मेरे दिमाग में और मन में पता क्या था कि नहीं, मैं शायद नहीं, ठीक है। मैं ऐसा भी नहीं था कि कुछ करना था और वो नहीं कर पा रही थी इसीलिए मुझे खुद को मैं ब्यूटीफुल नहीं कह पा रही थी, ऐसा नहीं था। बट मैं क्यों नहीं कह पा रही थी? अगेन हेयर कम्स माई ब्रदर। एक बार हम लोग बैठ के कुछ कॉन्वो कर रहे थे, सो ऐसे ही कुछ बात चली तो उसने बोला व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट, यू आर। ठीक है, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया उस दिन। बट उस दिन के बाद मैंने ये सोचा कि खुद से प्यार करने में प्रॉब्लम क्या है मुस्कान, क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि यार लाइक मुझसे गलतियाँ हो गई बहुत सारी, ऐसा मैंने ये ऐसा टाइम चला गया, मैंने किसी को बुरा बोल दिया, किसी को हर्ट कर दिया, है ना। और मुझे ऐसा भी कभी नहीं था कि मुझे फेम चाहिए था, तो मैंने कभी रील्स बनाने की भी ट्राई नहीं की ऑनेस्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज नॉट रेडी टू फॉरगिव माई सेल्फ। एक होता है कि आप करना नहीं चाहते, एक होता है कि यू आर नॉट रेडी, बट वाई? ठाकुर जी आपकी हर गलती को माफ़ कर देते हैं, हर गलती को। सिर्फ एक तो ये होना चाहिए कि आप जब गलती कर रहे थे तो आपके मन में था नहीं कुछ गलत, बट हो गया, इट्स ओके। वी आर ह्यूमन बीइंग एंड अगर राइट है तो रॉन्ग भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। सो हमेशा क्यों गलत के बारे में सोचना? हो गई गलती, किसी को हर्ट कर दिया, आप अंदर से सॉरी हो ना, शायद उस इंसान को जाके नहीं बोल सकते। और ये कहना वैसे सोचना ठीक तो नहीं है, लेकिन यार बहुत सारे लोग हमें भी तो बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं ना। तो हर कोई तो हमें सॉरी नहीं बोल रहा आके, बट क्या पता उसकी इंटेंशन ना हो हमें हर्ट करने की उस टाइम, और क्या पता उसने मन में हमें 1000 बार सॉरी बोल दिया हो, बट वो हमारे सामने आके कभी सॉरी ना बोले। सो सबसे पहले तो मुझे ना अब कोई भी वो नहीं है किसी के भी बारे में कि किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया। मैं कर्मा में बहुत स्ट्रांगली पहले से ही बिलीव करती थी, एंड अब तो इसी बात पे ना मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई। एंड वैसे मेरी वीडियोस में ना आपको घूम फिर के हमेशा श्री जी या ठाकुर जी की बात सुनाई देगी, क्योंकि कनेक्टेड हैं, सब कुछ कनेक्टेड है, वो मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है। एंड
मुझे उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है, मुझे मुझे हर चीज़ उनसे कनेक्ट करनी अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई वे टू बी ग्रेटफुल, है ना। मैंने कभी ऐसे ग्रेटफुल वाली ऐसे मतलब कभी कुछ चीज़ की नहीं, तो अब मुझे अच्छा लगता है उनके बारे में बात करना। तो बेसिकली उनके बारे में बहुत अच्छी बात मैंने जो है वो पढ़ी अभी रिसेंटली, कि किसी को भी हर्ट मत करो, बिकॉज यू नेवर नो कि वो गॉड से कनेक्टेड हो, है ना, वो बहुत ज़्यादा उनके कनेक्टेड हो, ठाकुर जी उनकी बात सुनते हो, है ना। तो उनके जो फादर है ना, दैट मीन्स कि ठाकुर जी विल रिएक्ट टू इट, ठीक है। अगर तुमने कुछ कहा गलत, फिर उनके पापा जी आ जाएंगे, बेसिकली यही बात है, ठीक है। तो ना किसी को हर्ट करो, कोशिश करो कि आप ना करो। मैं भी अब यही कोशिश करती हूँ, अच्छा बोलूँ या फिर ना ही बोलूँ, ठीक है। और अपने आप को सबसे पहले माफ़ कर दो, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो, ठीक है। जो चला रहे हैं ना यूनिवर्स, उनको उनको ना दे दो तुम, ठीक है, उनको दे दो। मैंने पहले भी, कल भी जब वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर भी बोला था कि ठाकुर जी साथ हैं पर कर्म तुम्हारा है। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ठाकुर जी कहते हैं कि कुछ भी काम आप करने से पहले या तो मुझे बता दो कि मैं ये कर रहा हूँ, या फिर मुझे सौंप दो, राइट। या फिर खुद कर रहे हो तो अपने कर्म का भुगतान खुद करो फिर, ठीक है। तुम कहते तो हो नहीं कि ठाकुर जी मैं ये कर रहा हूँ तो देख लेना, ठीक है। तुम अपने पप्पा बनाओ तो सही, पहले उन्हें कहो तो सही। फिर उन्होंने बोला था कि फिर चाहे युद्ध हो और या फिर तुम्हारा जीवन हो, मैं सब देख लूँगा। क्योंकि अगर तुम कृष्णा से बोलोगे कि टेक केयर ऑफ दिस थिंग, देन वो करेंगे जो करेंगे, तुम नहीं करोगे। एंड इससे अच्छी बात क्या है, तुम मस्त रिलैक्स बैठो ना यार, हंसो ना। तुम्हें क्यों करना है सब कुछ, मत करो तुम। तुम्हारे अंदर, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर ऐसा भाव ही नहीं डालूंगा कि तुम कुछ गलत करो, भाव ही नहीं आएगा हमारे अंदर। मैंने ये लिटरली फील किया और मैंने ये लिटरली बैक ऑफ द माइंड जाके सोचा कि अरे हाँ, जब जब ठाकुर जी से नहीं कहा, हमेशा गलत थॉट्स आए हैं, हमेशा, है ना। तो फिर गलत काम हुआ है, किसी को हर्ट हुआ है, तो पहले कह दो उन्हें, कर लो जी, हमसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि हम खुद से प्यार करें। हाँ, तो मैंने बोला ना कि तुमसे कोई क्यों प्यार करेगा, ठीक है। तुम, पता है क्या, अगर तुम अभी मैरिड नहीं हो या फिर किसी के साथ हो अभी, यार तुम खुद से प्यार नहीं करते, तुम्हें खुद से पता है कि तुम नहीं करते, अंदर से पता है, ठीक है। तुम किसी और से चाहते हो कि वो तुमसे प्यार करे, यार पता है क्या होगा, तुम्हें ना एक्सपेक्टेशंस होंगे, एक्सपेक्टेशंस, और एक्सपेक्टेशंस का मतलब ही है बर्बादी। मत करो ऐसा, अपने आप से प्यार करो। और एक बात मैं स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ कि पता है, मेरे मुंह से भी ना बहुत बार ऐसा निकल जाता था कि आई डोंट वांट टू लिव, राइट। ऑब्वियसली हम मम्मी पापा के सामने तो ये बात नहीं करते, अगर हम किसी चीज़ से परेशान भी हैं तो उनको पता तो चल जाता है कि हम किसी चीज़ से परेशान हैं, बट हम उनके सामने ये बात तो नहीं कहते। लेकिन अब ऑब्वियसली
ये वीडियो मेरे मम्मी पापा देखेंगे तो मम्मी पापा को कैसा फील होगा, ठीक है, कैसा फील होगा। क्योंकि यार मेरे मम्मी पापा और या तुम्हारे मम्मी पापा अलग थोड़ी ना फील करते हैं तुम्हारे लिए। उनके लिए सुनना, ये सुनना इज़ वेरी बैड यार। उनको बहुत बुरा फील होगा, बहुत बुरा फील होगा। क्योंकि तुम नहीं जानते वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। यू नो, मैंने बहुत डीपली जाके एक बात रियलाइज़ की कि हमारे अंदर एक सोल है, राइट, जो कि बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र होती है, बॉडी चेंज करती है हमारी सोल, ठीक है यार। ठाकुर जी ने वो 2 सोल धरती पे लाए और उन सोल की वजह से तुम इस धरती पे आए, ठीक है। वो सोल तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए आई है यार। वो दिन रात तुम्हारे लिए पैसे कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए लंबी उम्र मांग रहे हैं, तुम्हारे लिए हर चीज़ ला रहे हैं। अगर तुम बाहर रहते हो तो पीछे से कुछ मज़े चाउमीन लेकर नहीं खा रहे, वो सिंपल खाना ही खा रहे हैं। वो वेट करते हैं कि जब घर आएंगे 15 दिन बाद बच्चे तो खाएंगे मस्त चीज़ें बैठ के सबके साथ, बाहर जाएंगे। तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम किसी के लिए करते हो क्या, किसी के लिए रुकते हो क्या? पता है क्या, मैं ऐसे मजाक में कह देती हूँ, है ना, और सब कहते होंगे जैसे कि इफ़ यू हैव सिबलिंग, राइट, तो क्या होता है, कंपैरिजन होता है कि इसको ज़्यादा प्यार करते हो। हम मजाक में कहते हैं ना कि इसको तो उठा के लाए थे, इसको मजाक में हम बहुत कुछ कह देते हैं। बट मम्मी पापा का जो प्यार है ना, वो उसके लिए ज़्यादा है तो उसके लिए और ज़्यादा है, उसके लिए और ज़्यादा है, उसके लिए और ज़्यादा है, उसके लिए और ज़्यादा है। वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि इसको ज़्यादा प्यार दूसरे को नहीं। अरे क्यों करेंगे वो एक को ज़्यादा प्यार, तुम बताओ मुझे। वो करते हैं दोनों को बराबर प्यार। अगर ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती, ठीक है, तो तुम बेवकूफ़ हो। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही, अगर तुम ये सोच रहे हो, तो तुम बेवकूफ़ हो। और मैं बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैं मजाक में ऐसे कहती रहती हूँ, बट मजाक, मुझे पता है ऐसा नहीं है कि वो मुझसे कम प्यार करते होंगे या मेरे भाई से कम प्यार करते होंगे, ठीक है। तो बात हो रही थी स्पेसिफिकली, मुझे इसके बारे में बात करनी है स्पेसिफिकली, इसीलिए मैं बार बार रिपीट भी कर रही हूँ कि जो ये बात है ना कि आई वॉन्ट टू डाई, पहले तो मम्मी पापा, आई एम सॉरी कि मैंने कभी ये बात अपने मुंह से भी निकाली। आई एम सॉरी, आई लव यू। बट अब बाकी सबकी बात, जिनके मम्मी पापा को नहीं पता कि तुम बोलते हो। मेरे मम्मी पापा को तो चलो पता चल गया, मैंने बोली थी एक बार, ठीक है। तुम बोलते हो, तुम्हारे दोस्तों को पता है, मम्मी पापा को नहीं पता, आगे से मत बोलना। मुझे ये बात बहुत गंदी लगने लगी है, बहुत गंदी लगने लगी है। अपने आप से प्यार करो यार, अपने आप से प्यार करो, तभी किसी और से एक्सपेक्ट करना कि वो तुमको प्यार करेगा, ठीक है। हर किसी की अपनी लाइफ है, ठीक है, हर किसी की अपनी लाइफ है। एक ना जर्नी होती है कि अभी जैसे अपने भाई के साथ रह रहे हैं या मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, तो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वर्क यार। इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों करनी जिससे तुम दुखी हो रहे हो? क्योंकि मम्मी पापा या दोस्त या
तुम्हारे साथ रहने वाला कोई भी इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, बट तुम्हें एक्सपेक्टेशन पता नहीं क्या है। तुम गलत कर रहे हो एक्सपेक्टेशंस रख के। ज़्यादा वाली मतलब नॉर्मल वाली ठीक है, बेयर मिनिमम वाली ठीक है, ऐसे मत करो। और अगर जैसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है ना कि कैसे स्टार्ट करें या कुछ, अरे हाँ, मुझे एक और बात भी बतानी थी कि वो जैसे अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ तो टिकटॉक स्टार्ट हुए बहुत टाइम हो गया, इंस्टाग्राम पे फिर लोग एक्टिवेट हो गए। अब क्या, सबसे पहले तो ना दूसरों से ना कंपैरिजन छोड़ दो, छोड़ दो। क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है यार, किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स है या 1,000, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जर्नी हमेशा तुम्हारी है और उसकी जर्नी हमेशा उसकी है, ठीक है। जैसे आजकल जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना बहुत सारे लोग, तो मैं उन सबको देखती थी। तो जैसे मैंने वो बताया था ना सुंदर वाली बात, कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रही मैं कि मैं भी सुंदर हो सकती हूँ। मुझे ऐसी फील आती थी कि अपनी पता नहीं मेरे ब्रेन को ये ट्रेन किया गया था शायद कि अपने आप की तारीफ करना इज़ गलत, अपने आप को सुंदर बोलना इज़ नॉट गुड। बट वाई? वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत सारी लड़कियां इतना अच्छा काम कर रही हैं, वो अपने आप को प्यार कर रही हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? बट ब्रेन जो प्रोसेस मेरा ट्रेन था ना, ब्रेन वो कहता था कि अरे ये इतनी तारीफ अपनी कैसे कर सकता है या कर सकती है, ये कैसे कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। आई वॉज नॉट रॉन्ग ऑन दैट पॉइंट, आई वॉज नॉट बीइंग जेलस। वो मेरे लिए बड़ा नया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब यार, दे आर लविंग देमसेल्व्स। हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें देख के इधर उधर से बुराई कर रहे हैं, किसी की कुछ कर रहे हैं, अपने आप को ही सुंदर नहीं मान रहे, अपने आप को ये नहीं कह रहे कि तू कुछ कर सकता है यार। क्यों नहीं कर सकते हम? इफ़ यू वांट टू मेक वीडियोस, जाओ यार बना लो, कोई कुछ भी बोलता है, बना लो। ये अगर कोई सेल्फ लव प्रमोट कर रहा है तो उस चीज़ को समझो, अपने आप से प्यार करो, उसकी बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने आप से प्यार करो, फिर किसी और से जाके बोलना कि लव मी। और बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको पता ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अपना ध्यान रखो।